फिल्म की शुरुआत होती है एक डार्क गेम से, जिसके होस्ट ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था। वह लड़की एक कुर्सी से बंधी हुई है क्योंकि वह एक खतरनाक गेम हार चुकी थी। अब इस गेम के नियमों के अनुसार उसे अपनी जान गंवानी होगी। इस लाइव डार्क गेम को बहुत सारे लोग लाइव देख रहे होते हैं। सामने टेबल पर 3 अलग अलग हथियार रखे हैं। एलेक्स, जो इस पूरी घिनौनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है, ऑनलाइन दर्शकों से कहता है जो मुझे जितने ज्यादा पैसे भेजेगा उसके कहने पर उस हथियार से लड़की को मारूंगा। एक लड़की ने $500 भेजे और चैन से मारने को कहा। उन लोगों ने भी बिना किसी रहम के उस लड़की को चैन से बेरहमी से मार दिया। इसी दौरान पुलिस को भी इस गेम की खबर मिल जाती है और वे तुरंत लोकेशन पर पहुंचते हैं। लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस को सिर्फ 2 लोग मिलते हैं। जब उन्होंने इधर उधर तलाश की तो एक कंटेनर में उन्हें सिर्फ एक बच्चा मिला। बाकी लोग शायद पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकले थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डेविड नाम का एक ऑफिसर थका हारा घर पहुंचा ही था कि उसे खबर मिलती है कि उसी गेम को फिर से शुरू कर दिया है। यह सुनते ही वह फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पूरी टीम डार्क वेब के जरिए उस गेम को देख रही थी। सभी अधिकारी शो के प्रेजेंटर एलेक्स पर नजर। इस बार एलेक्स ने 2 लोगों को किडनैप किया था और उन्हें जबरदस्ती रॉक पेपर सीजर खेलवाने लगा था। दोनों जान चुके थे कि जो हारेगा उसकी मौत निश्चित है। जब दोनों खेलने से इनकार करते हैं तो उन्हें टीजर गन से बिजली का झटका दिया जाता है। अंत में जैसे ही दोनों खेलते हैं, लड़की हार जाती है और अब उसका मर्डर तय हो जाता है। यही वही सीन है जिसे फिल्म लोग चैन से उसकी जान ले लेंगे। यह सब देखकर डेविड तुरंत अपनी साइबर सुरक्षा टीम के पास पहुंचता है और एलेक्स को ट्रैक करने का आदेश देता है। लेकिन उन्हें पता चलता है होस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे पुलिस भी सही लोकेशन नहीं जान पा रही। हर बार गलत जगह की लोकेशन मिलती है और इसी असमंजस में मासूम लोगों की जान लगातार खतरे में पड़ती जा रही है। अब कहानी आती है एमिली नाम की एक नई लड़की पर, जिसका आज जॉब पर पहला दिन है। उसने कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बात की। उसी वक्त उसकी कोवर्कर सोफी उसके पास आई। यही सीन कट होता है और हमें शो के प्रेजेंटर एलेक्स की झलक दिखती है, जो अब एमिली पर नजर रख रहा था और 3 लोगों पर भी नजर रखे हुए था। शायद उसका अगला निशाना यही लोग है। दूसरी तरफ डेविड अभी भी पुराने गेम के वीडियो देख रहा है। उसे बैकग्राउंड में कुछ नए लोग दिखाई देते हैं। जब वह डिटेल्स चेक करता है तो पता चलता है कि इन लोगों को भी किडनैप किया गया था। यानी एलेक्स जिन लोगों को मारता है सभी को पहले किडनैप करता है। अब नौकरी खत्म होने के बाद एमिली अपने घर के लिए निकल रही थी, लेकिन सोफी उसे रोक लेती है। वह चाहती है कि एमिली उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए। एमिली पहले मना कर देती है, मुझे घर जाना है, मेरा बेटा और मेरी माँ इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सोफी के ज्यादा आग्रह पर एमिली एक जूस के लिए रुक जाती है। दोनों बातें करती हैं। फिर जैसे ही एमिली जाने लगती है, एलेक्स अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है। एमिली के निकलते ही उसके ऊपर हमला होता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। अगली बार जब एमिली होश में आती है तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाती है जहां और भी लोग बंद हैं। जैसे ही वह चिल्लाने की कोशिश करती है, पास एक आदमी चादर हटाकर शांत रहने के लिए कहता है कि जरा भी आवाज हुई तो टीजर गन से फिर झटका दिया जाएगा। एमिली घबरा जाती है। उसे बार बार अपने बेटे और माँ की चिंता सताने लगती है। वह उस व्यक्ति से पूछती है, ये लोग कौन हैं? हमें क्यों बंद किया है? वह जवाब देता है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, मुझे भी किडनैप करके लाया गया है और जब होश में आकर बोलने लगा तो मुझे झटका दिया गया। हमें पता चलता है कि एलेक्स इन सब की किडनैपिंग की वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट करता रहता है। डेविड ये सब देख और सुनकर बेहद गुस्से में हो गया। वह अपनी टीम से इन सभी किडनैप्ड लोगों की जानकारी निकालने के लिए कहता है कि ये कहाँ काम करते थे, कहाँ से अगवा हुए, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। एलेक्स तक पहुंचने का हर के बाद मायूसी मिलती है, लेकिन अब डेविड के दिमाग में इस केस को सुलझाने का एक नया आइडिया आता है। डेविड ने एक कैदी से पूछा जिसे उसने पहले गिरफ्तार किया था। इस कैदी ने डार्क वेब नेटवर्क के एक सदस्य का मर्डर किया था और उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि ऐसे खतरनाक लोगों को कैसे पकड़ा जाए। डेविड ने उसे शो में किडनैप हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई और पूरा केस समझ आया। उसका मकसद था यह कैदी उसकी मदद करे ताकि एलेक्स को पकड़ा जा सके, लेकिन कैदी ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसने बताया कि एलेक्स डार्क वेब का सबसे मजबूत आदमी है, उसे पकड़ना नामुमकिन है, वो हमेशा बैकअप रखता है, इसलिए पुलिस हर बार धोखा खा जाती है। डेविड वापस ऑफिस लौटता है और पता चलता है कि एलेक्स ने 2 लोगों को फिर से किडनैप कर लिया है। गेम और खतरनाक होता जा रहा था, मासूम लोग मारे जा रहे थे और पुलिस अब भी एलेक्स के सामने असहाय थी। जल्द ही एलेक्स का दूसरा शो शुरू हो गया, जिसमें कई नए कंटेस्टेंट्स थे।
एमिली को भी वहां बुलाया जाता है और सामने रखी जाती है एक गन। एलेक्स सभी कंटेस्टेंट्स के सामने घोषणा करता है आज का गेम बहुत मजेदार होगा। इस गन में सिर्फ एक गोली है और 6 लोग जिसकी किस्मत खराब होगी वही आज मरेगा। गेम की शुरुआत होती है, सभी को बारी बारी से सिर पर गन रखकर ट्रिगर दबाने के लिए कहा जाता है। पहले की गन खाली निकलती है, लेकिन जैसे ही दूसरे कंटेस्टेंट ने ट्रिगर दबाया गोली चल गई और उसकी मौत वहीं हो जाती है। अगले कंटेस्टेंट की किस्मत भी खराब निकलती है, उसके गन से एक फ्लैग निकलता है और उसे भी हारा हुआ मान लिया जाता है। दर्शकों की डिमांड पर एक लड़की ने फिर $500 भेजे और जिस पर सबसे ज्यादा डोनेशन हुआ उसे जहर पिला दिया गया। उसके अंदर के सभी अंग फेल हो जाते हैं और वह बाकी के सामने मर जाता है। अगले रोज अखबारों की हेडलाइन बनती है, एलेक्स का शो मासूम लोगों को मार रहा है, लेकिन पुलिस अब भी कुछ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि पुलिस केस हल नहीं कर पा रही थी, मामला अब FBI को सौंप दिया गया। एलेक्स को भी यह खबर मिल गई, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। दूसरी ओर एमिली और उसके साथ मौजूद एक और कैदी साशा अपना बचाव करने का प्लान बना रहे थे। अगर हम यहीं रुके तो मारे जाएंगे। जब अगली बार ये लोग हमें लेने आएंगे तब उन पर हमला कर उनकी गन छीन लेंगे और फिर भाग जाएंगे। लेकिन उनकी ये बातें एलेक्स ने सुन ली थी। उसने एमिली को बुलाकर डांटा, यहाँ बात करना मना है, तुमने नियम तोड़ा है। अब इसका दंड तुम्हारे साथ वाली को मिलेगा ताकि तुम्हारे किए पर हमेशा पछतावा हो। ये लोग दोबारा लाइव आ जाते हैं और जिस लड़की को सजा देनी थी उसके पैरों पर लोहे की छड़ें मार दी गईं। वह दर्द से तड़पने लगी और ऑडियंस इस दृश्य को लाइक करने लगी। अभी तक FBI भी इन लोगों की लोकेशन नहीं ढूंढ पाई थी। निराश होकर डेविड फिर उसी कैदी के पास जाता है और बोलता है कि ये एलेक्स आखिर चाहता क्या है। कैदी बताता है कि वो कुछ नहीं चाहता, बस उसे मजा आता है लोगों को दर्द देकर। उसे लगता है इसी से वो फेमस हो जाएगा। वो चाहता है कि बाकी लोग भी उसी की तरह जुल्म करने में खुशी महसूस करें। सीन कट होता है और FBI को दिखाया जाता है जो मीडिया से बात कर रहे थे, जहां अधिकारी बताते हैं कि अभी तक वे एलेक्स की लोकेशन ट्रैक नहीं कर सके, लेकिन वे भरोसा दिलाते हैं कि जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर एलेक्स ये कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहा है। डेविड जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी सरप्राइज देती है। वो बताती है कि उनके यहाँ बेटी जन्म लेने वाली है। डेविड ये सुनकर भी खुश नहीं हो पाता क्योंकि वह केस में पूरी तरह उलझ चुका था। उसकी पत्नी को लगने लगा था कि शायद डेविड अपनी फैमिली में दिलचस्पी नहीं रखता। इस बीच एलेक्स अपने शो में 4 नए लोगों की फोटो दिखाता है। कहता है कि अगले दिन इन 4 लोगों को किडनैप करने वाला है और पुलिस के सामने खुली चुनौती देता है। अब पुलिस और FBI तेजी से उन लोगों की लोकेशंस को ट्रैक करने लगते हैं जिन्हें एलेक्स किडनैप करने वाला था। जैसे ही डेविड ऑफिस पहुंचा, मीडिया की भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई। एलेक्स उसकी फुटेज देखकर हैरान था कि एक सामान्य पुलिस वाला इतने गहरे तौर पर इस केस में क्यों लगा हुआ है। एलेक्स को पता चलता है कि डेविड की माँ और बहन का किसी ने मर्डर कर दिया था और इस बात का उसे बहुत पछतावा था। अब वो मासूम लोगों को बचाकर अपना पछतावा कम कर रहा है। इसी दौरान एलेक्स ने उन लोगों को भी किडनैप कर लिया जिनके लिए उसने पिछले दिन कहा था। उनमें एक बहुत छोटी बच्ची भी थी जो इस शो को देखती थी। इसे लगता था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एलेक्स ने साफ कह दिया कि जो भी इस गेम में फंसा है वह अब शो का फैन नहीं बल्कि शिकार है। जैसा बाकी सबके साथ हुआ वैसे ही उसके साथ भी होगा। एलेक्स अपने दर्शकों से कहता है, टॉस गेम खेलेंगे, इसमें खिलाड़ी एक दूसरे की ओर बॉल फेंकेंगे और जिसे भी बॉल लगेगी वही मरेगा। खेल शुरू होता है और लोग एक दूसरे को बॉल मारते हैं। कई लोग हार जाते हैं। जब बारी छोटी बच्ची और एक बुजुर्ग आदमी की आती है तो बुजुर्ग आदमी बॉल को नीचे फेंक देता है जिससे बच्ची बच जाती है। बुजुर्ग आदमी एलेक्स से कहता है, मैंने हार मान ली है, लेकिन मैं इस बच्ची को नहीं मार सकता। एलेक्स जवाब देता है, यह गेम तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। बुजुर्ग आदमी को एक तेज तार का टुकड़ा मिलता है जिसे उसने अपने जूते में छुपा लिया। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन एलेक्स का शो वापस नहीं आता। फिर अचानक उसका शो लाइव होता है। सारे पुलिस अधिकारी और FBI एजेंट भी शो देखने लगते हैं। एलेक्स जानता था कि डेविड और टीम उसके शो को देख रहे हैं। उस कारण वह बार बार डेविड का नाम लेता है और अपने दर्शकों को बताता है कि पिछले दिन बुजुर्ग आदमी ने नियम तोड़ा था, इसलिए उनकी जान खतरे में है। डेविड के सामने एक ऐसी स्थिति आती है जहां वह किसी एक की जान बचा सकता है अगर वह चुन ले कि किसको मरना है। सभी लोग डेविड से कहते हैं कि किसी को मत चुनो, लेकिन एलेक्स धमकी देता है कि अगर एक को नहीं चुना तो मैं दोनों को मार दूंगा। मजबूरी में डेविड ने 2 नंबर बटन दबा दिए।
2 नंबर पर जो लड़की थी उसी पर गोली चला दी गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। इसी बीच पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है जो उन्हें आईपी एड्रेस से पता चली थी। वहां कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वह जगह गलत थी। एलेक्स थाका मारते हुए कहता है, तुम लोगों के साथ खेला, मैं अपनी असली लोकेशन कभी नहीं दूंगा। इतना बोलकर शो बंद कर देता है। दूसरी ओर वह बुजुर्ग आदमी का जिम्मेदार मान रहा था। वह अपनी छुपी हुई तार से अपनी नस काट लेता है। जैसे ही सबने बुजुर्ग आदमी को मरा हुआ देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ डेविड खुद को उस मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। ऑफिस जाते वक्त उसे गेट पर एक पैकेज मिलता है। उसे शक था कि ये एलेक्स ने भेजा है जो बार बार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एलेक्स खुद एमिली के पास आता है। वह उससे कहता है, आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर चाहो तो अपने छोटे लायन से बात कर सकती हो। एमिली हैरान रह जाती है कि एलेक्स को यह कैसे पता चला कि वह अपने बेटे को छोटे लायन बुलाती है। उसे याद आता है कि आखिरी बार ये बात उसने अपनी कोवर्कर सोफी से कही थी। एलेक्स अब उसे ऑन एयर ले जाता है। एलेक्स पूछता है, तुम किसे याद कर रही हो? एमिली कहती है, मैं अपने बेटे अपनी कोवर्कर सोफी को याद कर रही हूँ। डेविड को एमिली की हिस्ट्री याद आती है। उसने उसकी जांच करवाई थी। आखिर वह सिर्फ एक दिन काम पर आई थी और वहाँ उसने सोफी का नाम लिया था। यह बात डेविड के लिए एक संकेत थी कि जरूर सोफी का इन सब में हाथ है। वह सोफी से मिलने जाता है। पहले तो सोफी उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन बाद में नोट लिखकर बताती है कि उसके बेटे को भी किडनैप किया गया है। कैमरे की फुटेज से वह सब कुछ देख सकता है। सोफी बताती है कि उसने एमिली के साथ जो कुछ भी किया वह उसकी मजबूरी थी। डेविड सोफी से पूछता है, जब तुम अपने बेटे को छुड़वाने गई थी तब वह कहाँ था? सोफी उसे वह जगह बता देती है। डेविड समझ जाता है कि एलेक्स जरूर वहीं अपना शो चला रहा होगा। बिना किसी को खबर दिए डेविड उस लोकेशन पर पहुंचता है और साथ में बैकअप पुलिस भी बुला लेता है। उसी समय शो के अंदर कंटेस्टेंट्स को गन दी जाती है। सबने तय किया कि वे खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को मार देंगे। अचानक सभी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एलेक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी गोली चलाई। 2 गेमर इसी दौरान मारे गए, लेकिन बाकी टीम वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगी। एमिली भी उन्हीं में थी। जब एमिली अपने साथी साशा के साथ भाग रही थी, एक सिक्योरिटी गार्ड ने साशा को पकड़ लिया। एमिली रुकी उसे बचाने के लिए, लेकिन साशा ने कहा, तुम लोग भागो, यहाँ से निकलो और पुलिस को लोकेशन बता दो। एमिली भागने ही वाली थी जब डेविड उससे टकरा गया। उसने एमिली को शांत किया और भरोसा दिलाया कि बैकअप पुलिस आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। डेविड ने एमिली को छुपा दिया और खुद आगे बढ़ा। एलेक्स कमरे के अंदर बैठा था। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो चलाओ गोली। डेविड ने बिना सोचे गोली चलाई, लेकिन वह असल एलेक्स नहीं था। वहाँ एक मासूम लड़की को जाल में बैठाया गया था और एलेक्स पहले ही भाग गया था। यह सब लाइव शो पर दिखाया जा रहा था। दर्शकों ने यह देखकर हंसना शुरू कर दिया। दिया और डेविड का मजाक उड़ाया। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने एमिली को बचा लिया, लेकिन वहाँ कोई और नहीं मिला। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलेक्स की पत्नी एक कार में उसका इंतजार कर रही थी। एलेक्स आया और कार में बैठ गया। बाद में पता चला कि एलेक्स की पत्नी कोई और नहीं बल्कि सोफी थी, जो पूरी योजना में एलेक्स के साथ थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में फिर एलेक्स दिखाई देता है, जहां बताया जाता है कि वह जल्द ही अपना खतरनाक शो वापस शुरू करेगा। यह सुनकर सभी दर्शक यहाँ उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के लिए ये एक और बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है और कहानी यही खत्म होती